हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में आता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, मतलब एक तरीके से जो प्रीवियस ईयर का नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो पिछले एग्जाम हुए थे उसका एक क्वेश्चन पेपर हमें मिला है, वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको आइडिया नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, और अगर आप रिपीटेड स्टूडेंट हैं तो भी आपको पता होगा, बट आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस, सब्जेक्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती रहेंगी। बात करें सब्जेक्ट की, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में, नाम है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में आपको जो यूनिट्स पढ़नी है, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका यूनिट आता है यूनिट नंबर 1, जो कि है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। मतलब आपके डेली जीवन में, मतलब डेली लाइफ में जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले रीडिंग के बारे में बताया गया है कि आप रीडिंग किस तरीके से चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि आपने कुछ चीज रीड करी, आपको समझ नहीं आ रहा तो उसे आप इंटरप्रेट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके भी समझेंगे। तो ये सारी चीजें आप फर्स्ट उसमें करते हैं। फिर राइटिंग आ जाती है, जिसमें आपको भाई नोट मेकिंग, ठीक है, या मेकिंग नोट्स, ड्राफ्टिंग पॉइंट, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम शीट, ठीक है, पैराग्राफ आउटलाइन। नोट मेकिंग क्या होता है, एक आपको टॉपिक दे दिया गया बड़ा सा, उसके बारे में नोट्स बनाने हैं, तो आपने पॉइंट उस टॉपिक को एक्सप्लेन करा। तो ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अब अगला आता है आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग में भाई आपको एक तरीके से इंग्लिश में बात करने वाली वो जो सारी चीजें हैं वो आपको इस उसमें समझने को मिलेंगी यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका लिसनिंग भी आ जाता है, वोकेबलरी भी आ जाता है, जिसमें टेंस और बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 आता है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। यहाँ पे आपको ड्रामा को अंडरस्टैंड करने के बारे में बताया गया है कि भाई अगर कोई ड्रामा आपकी किताब में दिया गया है तो आप उसको अंडरस्टैंड किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या रोल प्ले चल रहा है, ठीक है, कैरेक्टर्स का रोल क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको भाई जो सिचुएशन चल रही है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, लिखना है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आपका रीडिंग आ जाता है, राइटिंग आ जाता है, लिसनिंग आ जाता है, और इसमें ग्रामर आ जाता है, ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग द अस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एड्रेस, कि भाई आप फर्स्ट पर्सन कैसे बोलता है, सेकंड पर्सन कैसे बोलता है, और थर्ड पर्सन कैसे बोलता है। तो उसकी जो एड्रेसिंग का काम है वो भी आप इसी यूनिट में समझते हैं। यूनिट नंबर 2 हो जाता है। यूनिट नंबर 3 आता है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 3 किस बारे में, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। यहाँ पे आपको पोइट्री से रिलेटेड चीजों के बारे में समझने को मिलेगा। ठीक है, ये सारा सिलेबस आपकी किताब में ही दिया गया है। अगर आप किताब चेक करते हैं तो आपको किताब में ये वाली पीडीएफ में सारा सिलेबस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 आ जाता है अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब कोई कहानी दे दी गई, उस कहानी को पढ़कर समझना कि क्या है उस बारे में। ठीक है, कहानी की जो समरी होती है, कैरेक्टर होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, आपकी जो किताब में दिया गया है वो सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका। 5 आ जाता है क्रिएटिंग योर ओन वॉइस। ठीक है, क्रिएटिंग योर ओन वॉइस के अंतर्गत आप क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भाई आपको एडिटोरियल लिखना। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई आप एक न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, काम करते हैं, और आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा एक एडिटोरियल पीस लिखना है। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर एक पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको सोशल मीडिया, ऑनलाइन, या फिर बाकी सारी चीजें भी जो है वो लिखने को मिलेंगी। रीडिंग, राइटिंग में देखेंगे तो ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रिवाइजिंग, रिस्पॉन्ड बट यू आर रीडिंग फ्रॉम अ पर्सनल एसे, पैरामेंट्री। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब आपको ब्लॉग राइटिंग के लिए भी हो सकता है, पोस्ट राइटिंग के लिए भी हो सकता है, एक एडिटोरियल राइटिंग के लिए भी कहा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 5। यहाँ पे आपके कंप्लीट यूनिट हो जाते हैं। टोटल 5 यूनिट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कवर अप करने हैं। ये 5 यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। अब हम चले अगर हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ, तो ये आपका आ जाता है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 घंटे 30 मिनट दिया गया है, पर वैसे आपको सिर्फ 3 घंटे ही दिए जाएंगे। ये 30 मिनट मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। 3 घंटे में आपको कंप्लीट अपना जो पेपर राइटिंग है वो करना है। ठीक है, साथ में आपका नंबर 75 नंबर का पेपर है, वैसे आपका 90 नंबर का होना चाहिए। यहाँ पे 75 का दिया है तो चांसेस है कि 75 का ही आएगा। बट अगर 90 का आता है तो आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज्यादा डिटेल में लिखने होंगे, बस इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 अनसीन पैसेज देखने को मिलते हैं, मतलब 3 ऐसे पैसेज जो कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, मतलब आपकी किताब के सिलेबस से बाहर से होंगे। उन पैसेज को पढ़कर दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों पार्ट कंपलसरी है। पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं।
ठीक है। और पार्ट बी में भी आपको तीन क्वेश्चन जो है कुछ करने हैं। ठीक है। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन की जो लेंथ है वो है 250 से 300 शब्दों की, और पार्ट बी में जो है वो 350 से 500 शब्दों की। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा जो सिलेबस पैराग्राफ है वो किस टाइप का आता है। तो मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। यहाँ से आपका पैसेज जो है वो चालू होता है। ठीक है। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज नंबर 1 देख सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 650 शब्दों के आसपास ये पैसेज आपको दिया गया है। तो काफी बड़ा पैसेज है। अब मैं आपको बताऊं, पैसेज आपका रिपीट नहीं होगा। 100% चांसेस है कि पैसेज आपका रिपीट नहीं होगा। आपको नया पैसेज दिया जाएगा, नए क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक बार पैसेज को पढ़ना है, समझना है कि जितना आप समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा पैसेज बहुत आराम से समझ लेंगे। हो सकता है कहीं आपको दिक्कत आए, कोई शब्द समझ में ना आए, कोई लाइन समझ में ना आए। तो आपको एक बार पैसेज को पढ़कर अपने वर्ड्स में उसे समझ लेना है। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन कौन से पैसेज से उठाया गया है। वहां पे लिखा होगा, वैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ठीक है। वहां पे लिखा होगा कि कौन सा पैसेज आपके कौन से क्वेश्चन से है। ठीक है। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पैसेज दिया गया है। यहाँ पे आपका पैसेज नंबर 2, 3 पैसेज जो है वो लगातार दे दिए गए हैं। पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2 और पैसेज नंबर 3 एक साथ दे दिए गए हैं। इन पैसेजों के बाद डायरेक्ट फिर आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है। पैसेजों के बारे में तो आपको क्या करना है, पैसेज को एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद डायरेक्ट जाना है क्वेश्चन पर। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं पार्ट ए, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पैसेज नंबर 1 से है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पैसेज नंबर 2 से है, और क्वेश्चन नंबर 5 पैसेज नंबर 3 से है। तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको ठीक लगता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस हिसाब से पूछे गए हैं। देखिए, ये आपके जो मैंने पैसेज आपको दिखाया उससे रिलेटेड पैसेज से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ पैसेज है या फिर आपको अपने हिसाब से लिखना नहीं है। आपको बस पैसेज पढ़कर समझना है और उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाई डज द ऑथर ऑफ पैसेज 1 कॉल लाइफ अ टीचर। जो पैसेज 1 का ऑथर है, जिसने उसे लिखा है, वो जिंदगी को एक टीचर क्यों कहता है। ठीक है। व्हाट आर द बिगेस्ट लेसन ही और शी लर्न फ्रॉम इट। ठीक है। और ऐसे कौन कौन से बड़े लेसन है जो कि, मतलब सबसे बड़ा लेसन है जो कि उन्होंने पढ़ा था किससे, लाइफ से। राइट अ रीजन आंसर विद अ क्लोज रेफरेंस टू अ पैसेज 1। और यहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई है 250 से 300। ठीक है। आपको 250 से 300 शब्दों का एक आंसर लिखना है, जिसमें आप सारे की सारी चीजें जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कुछ इस तरीके से आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इन क्वेश्चंस को कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है। रिपीट नहीं होंगे, चांसेस यही है। बट कैसे पूछा जाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पैसेज 1 का जो ऑथर है, ठीक है, उसने इस चीज को ऐसे क्यों कहा, या फिर वो क्या फील कर रहा था जब उसने पैसेज लिखा, उसके मन में क्या था, वो सारी चीजें इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जो कि पैसेज नंबर 2 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि आपका पैसेज नंबर जो 3 है उससे बिलोंग करता है। ठीक है। ये हो जाता है आपका। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। ये लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका लास्ट पैसेज पैसेज नंबर 3 से बिलोंग करता है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखा भी हुआ है कि भाई ये जो है पैसेज नंबर 3 से है। हाउ डू यू डील विद दीज आइडियल स्ट्रगल्स। आंसर 250 to 300 वर्ड, 250 से 300 शब्दों का आपको आंसर लिखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ। ये वाला पार्ट आपका रिपीट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पढ़ के जाइएगा। 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। 45 नंबर का आपका ये पेपर यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन किस हिसाब से कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पैसेज नंबर 1 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पैसेज नंबर 2 से पूछे गए हैं। और 9 और 10 पैसेज नंबर 3 से पूछा गया। आप देखिए, यहाँ पे लिखा तो है कि पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3 से पूछा गया, बट डायरेक्ट नहीं पूछा गया पैसेज से। आपको कुछ कहा जाएगा लिखने के लिए, वो आपको यहाँ पे करनी है। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, राइट नोट्स on passage 1 using heading and subheadings as well as uh, recognizable observation wherever necessary। अब आपको क्या लिखना है, नोट्स मेकिंग करनी है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना सिलेबस में कि आपको नोट्स मेकिंग आ सकती है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली नोट्स मेकिंग करनी है। दिए गए जो पैसेज नंबर 1 है उसका, उसमें आपको भाई हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, कुछ एब्रिविएशन जो कि रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे पैसेज नंबर 1 को पढ़ के डायरेक्टली उसकी नोट मेकिंग कर देनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, राइट अ लेटर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन किस के लिए कहा गया, लेटर राइटिंग के लिए कहा गया है। पैसेज से कोई डायरेक्ट बात हो सकती है, पर लेटर राइटिंग से कहा गया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनकरेजिंग हिम और हर टू गो बियॉन्ड रोट लर्निंग। ठीक है कि भाई आप अपने दोस्त को या फिर किसी फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उन्हें इनकरेज करेंगे। ठीक है। उनको उनका बढ़ावा करेंगे कि भाई तुम पढ़ाई करो। ठीक है। और बियॉन्ड रोट लर्निंग,
रोड लर्निंग से आप ज्यादा आगे पढ़िए, ठीक है। रेफर टू द पोएम इन अ पैसेज टू एंड आंसर इन अराउंड 350 टू 500 वर्ड्स की 300 से 500 शब्द का एक आंसर लिखना है और रेफरेंस लेना है आपको पैसेज नंबर 2 की जो पोएम है वहां से और उसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि भाई पैराग्राफ इज पैराग्राफ द फुल पोएम ऑफ पैसेज नंबर 2, ठीक है। पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, इसे पैराफ्रेज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पैसेज नंबर 2 में जो कंप्लीट पोयम दी गई है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। आपको पैराफ्रेज करना है, दोबारा से उसको रीफ्रेज जो होता है वो आपको यहाँ पे करना है। और वर्ड लिमिट दी गई है 350 से 500 वर्ड्स की, तो ये आपको कम से कम 350 लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 लिखने हैं, उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है और 300 से कम आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे, in today's time the world of sport is not aloof from society. Write 10 tons of dialogue between you and your school sport teacher about the importance of including Indian sport in a curriculum drawing what you are reading in passage 3. पैसेज 3 में, ठीक है, पैसेज 3 से आपको एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है। आपके बीच आपकी बात हो रही है और आपका जो स्पोर्ट्स टीचर है उनके बारे में, उन दोनों के बीच में बात हो रही है किस टॉपिक को लेके कि भाई हमें जो इंडियन स्पोर्ट्स है उसको हमारे करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ठीक है, इंक्लूड करना चाहिए। ये इस चीज के ऊपर बात हो रही है आपके और आपके टीचर के बीच में। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखनी है। इसका मतलब एक बात आप कहेंगे, अगली बात आपका टीचर कहेगा, उसके बाद एक बात आप कहेंगे और फिर आपका फिर टीचर कहेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि इमेजिन यू आर टीचिंग एट गवर्नमेंट एड स्कूल इन सम डिस्टेंट विलेज एज डिस्क्राइब्ड इन पैसेज 3। आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप एक गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाते हैं, काफी दूर है गांव में, ठीक है, जो कि पैसेज नंबर 3 में बताया गया। राइट अ रिपोर्ट, अब आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट on the challenges of teaching learning during to poor infrastructure in your area. Also suggest measures that can be implemented और इम्प्रूव द सिचुएशन। अब आपको क्या करना है कि भाई एक जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी उस गांव में, गांव से जो थोड़ी दूरी पर स्कूल है उसमें पढ़ाने में, पहली बात, ठीक है। आपको ये सब लिखना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खराब है, उसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों को, वो सब आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और जो मेजर्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, मतलब ऐसे काम जो कि किए जा सकते हैं उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे मैंने टोटल आपको क्वेश्चन बता दिया। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ दिए गए हैं, पैराग्राफ काफी ज्यादा लंबे लंबे हैं, तो आपको क्या करना है, इन पैराग्राफ्स को अच्छे से कवर अप करके जाना है, ठीक है। पैराग्राफ आपको डिफरेंट भी मिल सकते हैं, सेम पैराग्राफ चांसेस है कि नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उन्हें ही कवर करना है। पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना है 5 से 7 मिनट में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट जाना है आंसर राइटिंग पर और अपने आंसर को लिखकर प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया या फिर आंसर थोड़ा सा लिखा और फिर छोड़ दिया, नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट जो आंसर राइटिंग है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।